नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का CGPSC नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम बात करने वाले हैं लिंग यानी कि जेंडर के बारे में, जो कि पूर्णतः छत्तीसगढ़ ही में होने वाला है। पर मैं कुछ थोड़ा सा हिंदी भी लेके चलूंगी ताकि आप लोग को हिंदी का साथ साथ जो है छत्तीसगढ़ी में जब समझो आप तो उसमें ईजी हो। तो ये दोनों तरीके से लगभग पढ़ेंगे। तो जेंडर को कैसे आपको पहचानना है, कैसे उसको चेंज करना है, सारे नियम के बारे में पूरा मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, ताकि आपको जो परीक्षा में परेशानी होती है वो ना हो। आप चाहे CGPSC का CSET के लिए तैयारी कर रही हो या फिर आप जो है व्यापम के किसी भी एग्जाम में दे रहे हो, जैसे सुपरवाइजर हो गया, वहां पे भी लिखा हुआ है हिंदी भाषा का ज्ञान में जो आपको साथ साथ छत्तीसगढ़ी भाषा भी चाहिए, उसमें भी लिंग का टॉपिक दिया हुआ है। तो यहाँ से आप पूरा पढ़ के उसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है। अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बाकायदा कमेंट करके भी आप बता सकते हैं कि आपको हमारी जो जानकारी है या फिर आपको आज का जो क्लास है वो कैसा लगा। तो बिल्कुल चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो हमारा पहला जो आता है वो है लिंग। लिंग की परिभाषा। लिंग मतलब समझिए, आप किसी जाति का बोध किस प्रकार से कर सकते हो, यही कहलाता है लिंग। यानी कि आप किसी स्त्री को या पुरुष को जैसा बोध करने के लिए यूज करोगे, जिसको देखोगे कि जो उसको पहचानने के लिए यूज करोगे, वही होता है लिंग। यानी कि स्त्रियां हैं, स्त्री जाति का है तो अलग दिखेगा, पुल्लिंग है तो अलग दिखेगा, यानी कि पुरुष है तो अलग दिखेगा। तो जिस रूप से भी, संज्ञा के जिस रूप से भी आपको स्त्री या पुरुष जाति का जो बोध होगा वही आता है लिंग आपका। जैसे आप अगर छत्तीसगढ़ी में ही आते हैं, हम जैसे पुरुष और स्त्री को लेते हैं हम हिंदी में, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ी में पुरुष को बोला जाता है टूरा और स्त्री को क्या बोला जाता है, टूरी। जैसे आप देखे होंगे सामान्यतः टूरा और टूरी यूज किया जाता है। सेम वैसे ही ददा, ददा मीन्स पिता को बोलते हैं, तो ये पुरुष के लिए है। दाई मीन्स माता के लिए है, तो स्त्री के लिए। तो इस प्रकार से ये लिंग होते हैं। जैसे देखेंगे आप, अगर छत्तीसगढ़ी में 3 प्रकार के आपको लिंग दिखेंगे, जिसमें पहला रहेगा पुल्लिंग, दूसरा रहेगा आपका स्त्रीलिंग और तीसरा रहेगा उभयलिंग। यहाँ पे जो है उभयलिंग वर्ड का यूज किया जाता है, यानी कि आपको देखना पड़ेगा क्या क्या होता है। जैसे पुल्लिंग है, पहला जिस जो संज्ञा है उससे आपको पुरुष जाति का बोध होगा, वो संज्ञा क्या कहलाएगी, पुल्लिंग संज्ञा है। जैसे आप इसमें देख लो, बाबू हो गया, बाबू मीन्स लड़का, ऐसा वो बाबू सोना वाला मत समझिएगा, बाबू मीन्स लड़का। डोकरा, डोकरा मीन्स जो बूढ़ा है उसका आप क्या बोलते हैं, डोकरा बोलते हो। बछवा, बैला, पड़वा, ये सारी चीजें आती है। जैसे बछवा मीन्स क्या होता है, जो गाय का जो नर बच्चा होता है उसको बोलते हैं हम बछवा। बैला, तो बैला आप समझते हैं बैल, और पड़वा ये होता है भैंस का जो नर बच्चा होता है, उसको हम पड़वा बोलते हैं। आते हैं स्त्रीलिंग में, जिस भी संज्ञा से स्त्री जाति का बोध होता है वो कहलाती है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग संज्ञाएं या स्त्रीलिंग आप बोल सकते हो। जैसे इन्हीं को ही बदल दो, सेम इसका जस्ट अपोजिट। जैसे बाबू का नोनी, डोकरा का डोकरी, बछवा का बछिया, बैला का हो गया गाय, पड़वा का हो गया पड़िया, ऐसे ले सकते हो आप। कुछ उभयलिंग भी होते हैं जो स्त्री और पुरुष संज्ञाओं में सेम सेम दिखेंगे आपको। जैसे होते हैं क्या, तो उनमें से देख लेते हैं। उभयलिंगी में गिया, गिया में होता है एक प्रकार से मित्र। संगी, ये भी एक प्रकार के मित्र होता है। संगवारी भी मित्रता का ही है। संवत जो रहते हैं मित्रता, उसमें बोल सकते हो। जहोरिया यानी कि आपका सेम एज का है, उसको आप जहोरिया बोलते हो। लइका, लइका मीन्स बच्चा है, तो वो लड़का लड़की दोनों के लिए हो सकता है। लगवार, इसको जो है हमारे जो विनय कुमार पाठक जी हैं वो उपपत्नी या उपपति के लिए लिया गया है। तो वो जो शब्द है या तो हो सकता है जो दूसरा पति हो या दूसरी पत्नी हो उसके लिए यूज किया जाता हो, तो इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे। बाकी जांवर है तो ये भी पति पत्नी की जो जोड़ी होती है, दंपत्ति जैसे होता है, उसके लिए जांवर जोड़ी वर्ड यूज किया जाता है। देखिए हो गया, या कपल के लिए जांवर वर्ड यूज किया जाता है। उसके बाद हम जो है बात करते हैं छत्तीसगढ़ी में पुल्लिंग शब्दों की। तो पुरुषों के जो नाम होते हैं, जितने भी पुरुष के नाम, जैसे कमल, राम, सुकालू, दुकालू, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, जो ऐसा भी आपको नाम दिखे जो पुरुष जाति का बोध कराता हो, वो क्या कहलाएगा, आपका पुल्लिंग कहलाएगा। ये पहली चीज याद रखिएगा। दूसरा, प्राणियों के नाम, जैसे भैंसा, घोड़ा, बघवा, कोलिहा, बकरा, बोकरा। उसके अलावा क्या ले सकते हो आप, भालू। इस तरीके से जो रहते हैं, खैर भालू तो अलग चीजें हो गई, पर भालू को भी आप ले ही लो, समझ लो। ये सारे जो प्राणियों के नाम है वो भी एक प्रकार के क्या रहते हैं, पुल्लिंग रहते हैं। उसके अलावा आपको लेना है समूहवाची नाम, जैसे घराना, टोला, पारा, मोहल्ला, ये सभी किसमें आते हैं, छत्तीसगढ़ी में पुल्लिंग होते हैं। इसमें एक चीज याद रखिएगा, टोला बोलेगा तो पुल्लिंग है, टोली बोला तो स्त्रीलिंग है। भीड़, भीड़ हमेशा स्त्रीलिंग होती है। भीड़, भीड़ जुट गई, ऐसा आप जो है, हाँ एक चीज और बताना था मुझे, आप जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग पहचानने के लिए एक और काम कर सकते हो, वाक्य प्रयोग करके देख सकते हो। जैसे भीड़
जुट गई, तो क्या हो गया, भीड़ स्त्रीलिंग हो गया, तो वो अपवाद में आ गया, पुल्लिंग का अपवाद स्वरूप है। पंचायत बुलाई गई, तो पंचायत पंचायत जो है बुलाया गया, या पंचायत बुलाई गई बोलते हैं ज्यादातर, तो पंचायत को भी जो है अपवाद में लेते हैं पुल्लिंग के, यानी कि ये स्त्रीलिंग में आएगा। तो जो भी चीजें अपवाद रहती है वो लगभग स्त्रीलिंग में आती है, पुल्लिंग का जो अपवाद है, पर घराना, टोला, पारा और मोहल्ला ये सभी जो है पुल्लिंग में आते हैं। पहाड़ों के नाम जैसे कबरा पहाड़, दलहा पहाड़, सिहावा पहाड़, या फिर आप क्या बोल सकते हो, और क्या पहाड़ का मेरे को ज्यादा नाम याद नहीं आ रहा है अभी फिलहाल के लिए, दलहा बाबा पहाड़ जैसे है, उसके अलावा आपका गड़िया पहाड़ जैसे है, ये सारी चीजों को आप ले सकते हो किसमें, छत्तीसगढ़ी में पुल्लिंग शब्द। तो हिंदी में भी याद रखिएगा, पहाड़ों के नाम जैसे आपका हिमालय हो गया, उसके अलावा जो आपका अरावली पर्वत हो गया, गड़जात है, ये सारी चीजें किसमें आती है, ये भी पुल्लिंग में ही आती है। इसमें एक अपवाद याद रखिएगा, जितनी पहाड़ियां होती है वो स्त्रीलिंग होती है, तो पहाड़ियों के नाम आप स्त्रीलिंग में लोगे, जैसे सीता बेंगरा की पहाड़ी है, उसके अलावा कुलझारी की पहाड़ी है, कंदावनी की पहाड़ी, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, जो इतना मेरे को सीजी में याद आ रहा है मैं आपको अभी बता देती हूँ फॉर एग्जांपल। ये सारे अपवाद को आप स्त्रीलिंग मानोगे, पहाड़ बोलेगा तो पुल्लिंग, पहाड़ी बोलेगा तो स्त्रीलिंग, याद रखिएगा, आपके पेपर में आया तो ये ट्रिक को ध्यान में बिल्कुल रखिएगा। वृक्षों के नाम आमा, मुनगा, लीम, पीपर, ये सभी क्या है आपका, ये सारे वृक्ष के नाम है एक प्रकार से पुल्लिंग में। कुछ वृक्षों के नाम स्त्रीलिंग में मिलते हैं, जैसे इमली हो गया, ये सारी चीजें क्या है, स्त्रीलिंग में आ जाती है, तो अपवाद में आ जाता है वो। तरल पदार्थों के नाम बिल्कुल याद रखिएगा, दही, मही, तेल, शरबत, ये सारे आपका किस में आता है, और दूध को भी ले लीजिए एक प्रकार से, दूध, दही, मही, तेल, शरबत, ये सारे पुल्लिंग में आते हैं। तो दूध फट गई नहीं बोलते, दूध फट गया बोलते हो, तो ऐसा ही आप जो है बना सकते हो जो है पुल्लिंग में। अगर आप वाक्य प्रयोग करके देखोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा किस तरीके से पुरुषवाची तरीके से ये यूज हो रहा है, पर याद रखने के लिए जरूरी है। तरल जो पदार्थ हैं वो भी किसमें आते हैं, तो आपका पुल्लिंग में आते हैं एक प्रकार से। देश, प्रदेश, समुद्रों के नाम भी पुल्लिंग संज्ञाएं होती हैं, कैसे आप जान सकते हो, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सभी देश हैं। अगर आप प्रदेशों में बोलोगे तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, ये सारे क्या है, प्रदेश है, इन सभी के नाम आप ले सकते हो। समुद्रों के नाम, अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये सारे समुद्रों के नाम भी आपको पुल्लिंग में मिलेंगे। उसके बाद हम और चलते हैं नेक्स्ट में, महीने के नाम और दिनों के नाम, जैसे महीना में आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसा लेते हो आप। हिंदी में चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, तो आप छत्तीसगढ़ी में भी पकड़ लो, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब भी, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इतवार, शनिचर, ऐसा भी जो वर्ड बोलते हैं हम छत्तीसगढ़ी भाषा में, वो सारे दिनों के नाम, महीनों के नाम, जिस भी भाषा में हम बोले वो सारे के सारे पुल्लिंग में आते हैं। अनाजों के नाम जैसे गेहूं, चना, धान, ये सभी क्या है, एक प्रकार से ये जो अनाज है वो पुल्लिंग है, पर इसमें अपवाद याद रखिएगा, मूंग, अरहर, मसूर और उड़द, ये स्त्रीलिंग होती है। मूंग, मसूर, अरहर और उड़द, ये स्त्रीलिंग होती है, बिल्कुल याद रखिएगा। धातुओं के नाम जैसे सोना, लोहा, तांबा, कांसा, ये सारी जो धातु होती है, सोना, लोहा, तांबा, कांसा, इस तरीके से जो धातुएं होती है मुख्यतः पुल्लिंग में आती है, एक चांदी को छोड़कर। चांदी स्त्रीलिंग, कैसे याद रखोगे, चांदी में बड़ी की मात्रा है तो स्त्री में बड़ी की मात्रा स्त्रीलिंग, ऐसा करके भी याद रख सकते हो आप। उसके बाद छत्तीसगढ़ी में कुछ स्त्रीलिंग शब्द देख लेते हैं, जैसे स्त्रियों के नाम है राधा, अनीता, सुनीता, सुखमती, बुधवारी, जो भी आपको नाम लेना है वो सारे चीजों को आप ले सकते हो। इस किस में आ जाएगा, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द में आ जाएगा। नदियों के नाम जैसे अरपा, पैरी, महानदी, मनियारी, है ना। उसके अलावा आपका क्या होता है, बहुत सारे नाम हैं, जैसे अभी तुरंत तो याद नहीं आ रहा है, जैसे कोटरी हो गया, इंद्रावती हो गया, ये सारी चीजों को आप ले सकते हो। तुरंत में ना थोड़ा रिकॉल करने में दिक्कत होती है, समझिए करिए ना इसको। उसके बाद जो है अपवाद में आप शिवनाथ को ले सकते हो, ब्रह्मपुत्र को ले सकते हो, क्योंकि शिवनाथ भी नद है माना जाता है, ब्रह्मपुत्र भी नद माना जाता है, मे भी हसदेव को भी नद माना जाता है। हसदेव नदी को एक बार चेक करिएगा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, पर शायद हसदेव भी पुल्लिंग में आता है। कुछ निर्जीव वस्तुओं के नाम जैसे सेकमी, सेकमी होता है एक बासी खाने का पात्र। अगर आप पुराने जमाने में जो है देखे होंगे तो छोटा सा पात्र रहता था, उसमें ही बासी लोग भिगा के रखते थे और उसको खाते थे, तो इसको सेकमी, सेकमी को भी स्त्रीलिंग में लिया जाता है। कुरिया, कुरिया यानी कि आपका एक घर का जो कमरा है आपका छोटा सा, वो कुरिया कहलाता है, तो वो भी स्त्रीलिंग में आता है। हड़िया, हड़िया और तेलई, ये दोनों को ध्यान रखिएगा। हड़िया जो आप चढ़ाते हो, हड़िया, हाड़ी, वो भी आपका स्त्रीलिंग में आता है, और तेलई यानी कि आपका एक प्रकार से कढ़ाई जैसा जो रहता है वो भी किस में आता है, तो स्त्रीलिंग में आता है। तरकी यानी कि आपका जो कान का टॉप्स है वो भी स्त्रीलिंग में आता है, तरकी भी ध्यान रखेंगे। उसके अलावा कुछ प्राणियों के नाम देख लीजिए, जैसे गाय,
बछिया, बकरी, कुकुरी, पड़िया, बिलई, कुतिया, उसके अलावा पठिया, ये सारी चीजें आती है स्त्रीलिंग में। तो इन सबको पहले पहचानने का एक तरीका होता है। दूसरा हमारा आज का जो पार्ट रहेगा वो रहेगा लिंग परिवर्तन करना। आप कैसे लिंग को परिवर्तित कर सकते हो, ये तो अभी तक पहचान थी, अब परिवर्तन कैसे कर सकते हो, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में एक तरीके से पूछता है। यहाँ से एक मान लीजिए आपके कोई भी हो, या सी सेट का हो या कोई भी एग्जाम दे रहे हो, 2 से 3 प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो बिल्कुल इस टॉपिक को आप मिस मत करिएगा। जितनी चीजें थी लगभग मैंने सारी डाली हुई हैं, तो बिल्कुल देखिए। जिसका भी आ से अंत होता है, ऐसी पुल्लिंग संज्ञाओं को, यानी कि जिसको आकारांत हम कहते हैं, इसमें से आप आ को हटाकर ई जोड़ दोगे, यानी कि ईकारांत अगर आप बनाते हो तो स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। जैसे आप देखिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग का जोड़ी टूरा, टूरा का टूरी, बेंद्रा का बेंद्री, सारा यानी कि आपका जो साला होता है उसी का हो जाएगा सारी। छत्तीसगढ़ी में सारी बोलते हैं, सॉरी को सारी नहीं बोलते ना, सारी में साली। डोकरा का डोकरी, जखा का जखी, लबरा का लबरी, कुटहा का कुटही, ये सभी का मीनिंग बताऊंगी तो हंसोगे। वैसे जकहा मतलब जो इधर उधर रहता है पागल टाइप का, उसको बोलते हैं। कुटहा मतलब कितना भी कर मार लो पिट लो, वैसी को ऐसी रहता है, शरारती है ना। लबरा मीन्स झूठा। तो ये सभी का जो है मीनिंग भी आप लोग थोड़ा बहुत समझते होंगे, तो उसको समझते चलिएगा। बाकी आप इसका बना सकते हो इकारांत लगा के। इसमें मिलेगा चोट्टा का चोट्टी, दुल्हा का दुल्ही, दुल्हा का दुल्हिन भी कभी कभी हो जाता है, तो उसको भी ले सकते हो। बिचारा का बिचारी, लईकोरहा का लईकोरही, है ना। उसके अलावा ललचहा का ललचही, उसके अलावा रेचका, रेचका यानी कि लंगड़ा, लंगड़ा का होता है लंगड़ी यानी कि रेचकी। लपरहा का होगा लपरही, टेड़गा का होगा टेड़गी, कबरा का होगा कबरी, डौका, डौका का होगा, डौका मीन्स पति होता है और डौकी मीन्स पत्नी होता है, तो इसको ले सकते हो। कुकरा का होगा कुकरी, धूमरा का होगा धुमरी, इसको भी याद रखिएगा। सुखरा का होगा सुखरी, और हरहा का होगा हरही। देखिए हो गया हरहा बैला, हरही गाय, ऐसा आप जोड़ दे होते हैं ना। सुखटा का होगा सुखटी, बड़ा का बड़ी, छोटा का छोटी, मंगला का मंगली बना सकते हो, भैंसा का भैंसी बना सकते हो, बोकरा का बुकरी बना सकते हो। तो ये सारी जो आकारांत संज्ञाएं हैं, इसको आप ई लगा के ईकारांत बना सकते हो। दूसरा हमारा जो नियम है बोलता है पुल्लिंग संज्ञा के अंत में ई या इया से हो, अगर पुल्लिंग शब्द का अंत ई या इया से हो तो स्त्रीलिंग बनाने पर उनके स्थान पर आप निन वर्ड यूज कर सकते हो। निन शब्द आ जाता है, जैसे धोबी, ई है अंत में तो धोबनिन, ओडिया ओडनिन, कोचिया कोचनिन, गौटिया गौटनिन, ये उल्टा हो गया है, गौटिया का गौटनिन बनेगा, इसको पलट लीजिएगा। और सेम ऐसे ही पहाटिया जो है पुल्लिंग है, पहटनिन जो है स्त्रीलिंग है। थोड़ा सा यहाँ पे दोनों को अपोजिट कर लीजिएगा। घसिया का घसनिन, ये भी थोड़ा सा अपोजिट हुआ है, इन तीनों को आप अपोजिट कर लीजिएगा। मैं अभी थोड़ा पेन यूज नहीं कर रही हूँ, पर ध्यान रखिएगा ये जो तीनों है आपका, यहाँ से लेकर जो गौटिया या सामने करिएगा, ये गौटिया पुल्लिंग होता है, पहाटिया वो भी पुल्लिंग होता है, घसिया भी पुल्लिंग होता है। जस्ट अपोजिट करना है आपको, वो स्त्रीलिंग में बन जाएगा। गौटनिन, पहटनिन और घसनिन तीनों स्त्रीलिंग में रहेगा, बस अपोजिट कर लीजिएगा। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है और कुछ नहीं है, सीक्वेंस टाइप करने में हो जाता है कभी कभी। पुल्लिंग संज्ञा का अंत वा से हो तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए वा के स्थान पे आप इया लगा सकते हो। जैसे घोड़वा का घोड़िया, बुढ़िया, बुढ़वा का बुढ़िया हुआ है यहाँ पे, बचवा का बचिया कर सकते हो। पड़वा का पड़िया, यहाँ पे भी थोड़ा सीक्वेंस चेंज हुआ है, बुढ़वा का बुढ़िया होता है, बचवा का बचिया होता है। थोड़ा बहुत टाइपिंग एरर हो जाता है कभी कभार का, उसको इग्नोर करेंगे। आपको सभी सही तरीके से बनाने में मतलब होना चाहिए। बुढ़वा का बुढ़िया, बचवा है तो बचिया, पड़वा है तो पड़िया, टुरवा है तो टुरिया, ये याद रखिएगा। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है नामधारी या जातिवाचक या अन्य सूचक जो नाम है, इसमें आइन लगाकर पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे गुरु का गुरुवाइन, दुबे है तो दुबाइन, पांडे है तो पंड्याइन या पंडाइन, पंडित है तो पंडिताइन, तिवारी है तो तिवरनिन, साहेब है तो साहेबाइन, लाला है तो ललाइन, उसके अलावा बाबू है तो बबुआइन, मिसिर है तो मिसराइन। एक और याद रखिएगा, चौबे है तो चौबाइन हो जाता है, बनिया है तो बन्निन हो जाता है, बनियाइन मत कर दीजिएगा, बन्निन, बन्निन इस प्रकार से लिखा जाता है उसको, तो ये भी ध्यान रखेंगे। राउत है तो राउताइन। उसके अलावा आपका नेक्स्ट आता है कुछ संज्ञा स्वतंत्र रूप से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के रूप में अलग अलग होती है। जैसे मौसा और मौसी स्वतंत्र रूप से रहते हैं दोनों में। बाबू है तो नोनी, दादा है तो दाई, ससुर है तो सास, जेठ है तो जेठानी, देवर है तो देवरानी या देरानी, अभी छत्तीसगढ़ी में देरानी। उसके अलावा भाटो का हो गया तो दीदी, भाटो मीन्स होता है जीजा। साहेब का हो जाता है मैम, है ना, मीम। और पठरू या पठरू बोल सकते हो या पठूरा बोल सकते हो, इसका मतलब होता है पठिया, मतलब इसका अपोजिट होता है पठिया। पठरू का मतलब होता है जो बकरी का नर बच्चा होता है उसको हम पठरू बोलते हैं, और पठिया मीन्स होता है बकरी का मादा बच्चा, याद रखिएगा।
उसके अलावा आपका नेक्स्ट है कुछ अन्य संज्ञा जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में जो है के रूप बनते हैं। जैसे हाथी है तो हथनिन बनेगा, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का रूप देख लीजिए इनका। नाती है तो नतनिन बनेगा, पटवारी है तो पटवर्निन, भगवा या बाघ है तो बघनिन, लोहार है लोहारिन, देवार है तो देवरनिन, कलार है तो कलारिन, किसान है तो किसानिन, मराठा है तो मराठीन। आपस में ही ये क्या होते हैं, एक दूसरे पे ओवरलैप होके ही बन जा रहे हैं। देख लो, हाथी है तो हथनिन, उसी से शुरू हो रहा है, बस उसमें निन 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 लगा दिया हमने, इन 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 पूरा दिखेगा आपको। उसके अलावा लाला है तो ललाइन, गोसैया है तो गोसाइन, दुलरवा है तो दुलौरीन, भैया है तो भौजी, एर्रा बिलाओ और एर्री बिलाओ। यहाँ पे याद रखना बिलाओ शब्द जो है एक प्रकार से उभयलिंग टाइप का है, दोनों के लिए यूज होता है। तो हमको जब नर और मादा में इसको डिफ्रेंशिएट करना होता है तो एर्रा या एंड्रा वर्ड का यूज करते हैं। तो एर्रा एर्री ये दोनों ध्यान रखिएगा, एर्रा या एंड्रा, एर्री या एंड्री दो मिलेगा आपको। एर्रा मुसवा, एर्री मुसवा, एंड्रा कुरारी और माई कुरारी या एंड्री कुरारी। कुरारी मीन्स होता है आपका जो बगुला होता है उसको कहते हैं। एंड्रा तीतर का एंड्री तीतर, एंड्रा भालू का एंड्री भालू, ये मिलेगा आपको। अर्थ के आधार पर जो समान होते हुए भी लिंग की दृष्टि से भिन्न होते हैं, जैसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग में देखिए कवि है कवियत्री होता है, नेता का नेत्री, साधु का साध्वी, लेखक का लेखिका, महान का महती होता है। और कुछ जो है उभय लिंग रहते हैं, बोल रहे हैं 8वें में, जैसे गिया जिसमें होता है मित्र या गुइया, गरुआ यानी कि जानवर, चिरई यानी कि पक्षी, लइका यानी कि बच्चा, मनखे व्यक्ति, जावर जोड़ी मीन्स होता है पति पत्नी और सखी। ये सारे चीजों का आप जो है एक जो है रिवीजन आपके लिए था, ये रिवीजन क्लास आप लोग पढ़ रहे होंगे घर में और ये रिवीजन के लिए था, तो बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। मैंने वीडियो फास्ट इसलिए बनाया है क्योंकि आजकल जो है समय कम है और लोगों के लिए हम लोग क्लास बहुत सारी ला रहे हैं, तो उसमें डेटा उनको कम बचता होगा, तो हम लोग जो है उनको ध्यान में रखते हुए थोड़ा छोटा छोटा वीडियो लाते हैं जिसमें हम लोग की जानकारी पूरा कवर हो जाए। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।